आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए हम बात कर लेते हैं बीसी सखी की पूरे साल में कितनी कमाई हो सकती है। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल सेट किया हुआ है। मैं मानता हूँ कि फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई कोई बीसी सखी हैं और वो ट्रांजैक्शन का काम कर रही हैं। जो बीसी सखी का काम है बैंक से पैसे निकालना और जमा करने का काम, तो वो अपने पूरे साल में कमीशन से कितनी कमाई कर सकती हैं। तो मैंने अपना पूरे साल का माना है कि पूरे साल जो बीसी सखी हैं वो 1 करोड़ का विड्रॉल करती हैं। पूरे साल में 1 करोड़। मैं 1 करोड़ क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 1 करोड़ से जैसे ही वो ऊपर विड्रॉल करेंगी उनका टीडीएस कट जाएगा 2%। इतना आपको कमीशन तो मिल नहीं रहा कि इसके ऊपर आप विड्रॉ करके अपना टीडीएस कटवाओगे। टीडीएस भी 2% रेट लगता है। जो भी आप विड्रॉल करते हो उस विड्रॉल अमाउंट का 2% लगता है। तो आपका जो पूंजी है, जो आपने 40 या 50 हज़ार जो आपका लोन अमाउंट में से बचा है डिवाइस खरीदने के बाद, उससे ज़्यादा तो आपका टीडीएस ही कट जाएगा। तो आप काम नहीं कर पाओगे, 1 करोड़ से ऊपर आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात तो ये है। अगर मानता हूँ कि आपने 1 करोड़ पूरे साल में विड्रॉ कर भी लिया, जो बहुत ही टफ टारगेट है, इतना आसान भी नहीं है कि 1 करोड़ पूरे साल में आप कर लो। करने वाले कर भी लेंगे, लेकिन इसके ऊपर जाएंगे तो टीडीएस का डर है, तो इतना ही कर पाएंगे। इससे ज़्यादा तो बहुत कम लोग रिस्क लेंगे करने के लिए। तो अगर आपने 1 करोड़ टारगेट पूरा कर लिया तो पूरे साल में जो कमीशन मिलेगा, वैसे जो कमीशन का रेट होना चाहिए वो 0.25 होना चाहिए जो मिलता है। लेकिन बैंक में कुछ दिमागी लोग हैं जो अपना कैलकुलेशन इस तरह से सेट करते हैं कि जो बीसी सखी का जो कमीशन मिले वो परसेंटेज वाइज नहीं देते, वैल्यू वाइज दे देते हैं, अमाउंट देते हैं ट्रांजैक्शन अमाउंट पे। तो ये रेट ऐसा सेट करते हैं कि उसमें 0.21, मैक्सिमम 0.21 और मिनिमम आपको 0.15 मिलता है। आप जो विड्रॉल करते हो वो 5 हज़ार से नीचे का भी अमाउंट होता है और 5 हज़ार से ऊपर का भी अमाउंट होता है। मैक्सिमम एक कस्टमर 10 हज़ार ही निकालता है, 10 हज़ार से ऊपर तो निकालता नहीं है। एक दिन में 10 हज़ार ही लिमिट है, 10 हज़ार ही एक बार में वो निकालेगा। और महीने में 5 ट्रांजेक्शन बैंक फ्री दे रहे हैं। तो एक कस्टमर आपके पास आया विड्रॉल करने के लिए और वो 5 हज़ार से नीचे निकालेगा, तब तो आपको 0.21% के करीब कमीशन मिल जाएगा। और जैसे ही वो 5 हज़ार से ऊपर निकालता है तो वो 0.15 के करीब कमीशन आ जाता है। तो आपका जो एवरेज आता है पूरा, जो आप मंथली जो ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई किसी कस्टमर का 5 से ऊपर करेंगे, किसी का 5 से नीचे करेंगे, तो मैं मान के चलता हूँ जो एवरेज आता है वो 0.15 के करीब ही आता है। ये बैंक वालों को पता है, उस दिमागी लोगों को भी पता है। उन्होंने इसी वजह से वो रेट सेट करते हैं और वो रेट ऐसा सेट करते हैं कि आपको कम से कम कमीशन देना पड़े। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो फिनो पेमेंट बैंक की जो बीसी सखी होंगी उनको पता होगा कि स्टार्टिंग में जब बीसी सखी योजना आई थी उस टाइम पे बैंक वालों ने ऐसा रेट सेट किया हुआ था, समझ जाइए कि कमीशन बताते समय भी बीसी सखी को शर्म आती थी। 0.1 मिलता था उस टाइम पे। जो भी विड्रॉल होता था उसका 0.1 एवरेज आता था। 0.1 होता क्या है खुद सोचिए। अभी बाद में जब इन्होंने उसका विरोध किया तो उन लोगों ने दोबारा से रेट बढ़ाए भी। और अभी के टाइम पे जो रेट है वो 0.21 के करीब दे रहे हैं, लेकिन जो आपका एवरेज आता है 0.15 के करीब आता है। तो पूरे साल में अगर आपने 1 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया तो पूरे साल में आपको 15 हज़ार रुपये कमीशन मिलेंगे। अगर मान के चलिए अब छोटा अमाउंट निकालते हैं, 5 हज़ार से नीचे, उससे ऊपर निकालते ही नहीं है, तब जाके आपको 21 हज़ार रुपये कमीशन के तौर पे आपको मिलेगा। और मंथली बात करें तो 1250 रुपये। और 0.21 अगर आप 5 हज़ार से नीचे निकालते हैं तो 1750 रुपये। और डेली की बात करें तो 41 रुपये। अगर आप 5 हज़ार से ऊपर निकालते हैं और 5 हज़ार से नीचे निकालते हैं तो 58 रुपये के करीब आपको डेली आपका कमीशन बनेगा। इसके लिए आपको डेली 27 हज़ार से लेकर 30 हज़ार रुपये के बीच में डेली आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा विड्रॉल का, जो पॉसिबल नहीं है सबके लिए कि वो 30 हज़ार डेली पैसा निकाल भी दें। हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा डेली, बैंक से पैसे निकलवाने पड़ेंगे, फिर लाके गांव में पैसा निकालना पड़ेगा। वैसे भी आपको पता है बैंकों की
6 दिन तो हॉलीडेज ही रहता है, छुट्टियां ही रहती हैं, 4 संडे 2 सैटरडे, और बीच में भी कोई छुट्टी पड़ जाती है। तो एवरेज जो बैंकों का डे जाता है वो 25 दिन के करीब मान के चलो। 25 दिन, आप 25 क्या, उससे कम भी हो जाएगा, लेकिन हम 25 मान के चलते हैं कि 25 दिन पैसे आप निकाल के काम कर सकते हो। तो आप खुद सोचो कि आप कितना पैसा निकाल पाओगे। तो ये जो कमीशन आपका बना 41 या 58, इसमें से भी आपको टीडीएस कट जाता है, और आपको जो टीडीएस काट के पैसा पे आउट जो आपके बैंक में आता है, टीडीएस तो चलो आप इनकम टैक्स का रिफंड रिटर्न भरोगे तो आप टीडीएस का रिफंड ले लोगे, लेकिन करंट टाइम में आपको जो पे आउट मिलता है वो टीडीएस काट के मिलता है। तो इस पे जो 5% टीडीएस भी कट जाता है इस कमीशन पे, और टीडीएस काट के जो आपको पे आउट मिलेगा वो 39 रुपये। अगर 0.15 के हिसाब से कमीशन बनता है या 0.21 के करीब कमीशन बनता है तो 55 रुपये के करीब आपको कमीशन मिलेगा। आप खुद सोचो, बैंक आने जाने, कम से कम भी बैंक जो आज के टाइम में जो बीसी सखी काम कर रही होंगी, तो बैंक आने जाने में भी उनका पेट्रोल का जो इतना महंगा पेट्रोल हो चुका है, अगर वो बैंक आती जाती हैं तो उससे ज़्यादा जितना इनका कमीशन मिलता है उससे ज़्यादा तो बैंक आने जाने का इनका पेट्रोल का खर्चा हो जाता है। तो ये कमीशन से तो कुछ नहीं, एक तरह से सेवा कर रही है गांव में लाके पैसे। दूसरा, अगर हम डिपॉजिट की बात करें, अगर डिपॉजिट भी सेम करती हैं बैंक से, अगर किसी मतलब बैंक सखी जो हैं अगर डिपॉजिट का भी काम करते हैं विड्रॉल की तरह, तो उनको भी इतना ही कमीशन मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है, फिनो पेमेंट बैंक। सबसे पहला है कि फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने में दिक्कत है कि मिनिमम 250 रुपये दे के ही आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इससे कम में अकाउंट खुलेगा नहीं। वन टाइम चार्जेज, मतलब मिनिमम आपको वन टाइम चार्जेज आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट खुलेगा। तो गांव में लोग ज़्यादातर जो पसंद करते हैं जनधन अकाउंट खुलवाना, जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं। तो ये अकाउंट का कोई फीचर है नहीं फिनो पेमेंट बैंक के पास, तो वहाँ पे खाता खोलना भी बहुत एक टफ टारगेट है जो बीसी सखी के लिए है। तो वो खाता खोल नहीं पा रही हैं। और दूसरा, अगर वो किसी और बैंक में पैसा जमा करती हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उस पर जो फिनो पेमेंट बैंक है चार्ज लेता है। तो फिनो पेमेंट बैंक चार्ज लेता है तो वो जाहिर सी बात है कोई पैसा जल्दी जमा कराने नहीं आता इनके पास। तो जो डिपॉजिट से जो कमीशन है वो जनरेट नहीं कर पाएंगी, वो विड्रॉल से जो कमीशन है वो जनरेट कर पा रही हैं, वो भी इतना ही कि बैंक आने जाने का वो खर्चा निकाल पाएँ। इससे ज़्यादा 1 रुपये भी उनका बचना नहीं है। आज के टाइम में सबको पता है कि एक मजदूर भी, गाँव में जो मजदूर काम करता है वो 300 रुपये पर डे अपना दिहाड़ी मजदूरी लेता है। तो 9,000 के करीब तो वो खुद कमाता है। आप खुद सोचो, आप कमीशन से किसी भी तरह का इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे, तो आप एक मजदूर के बराबर भी कमा ना पाओ तो क्या फ़ायदा इस काम को करके। सरकार ने बोला है कि 6 महीने के लिए मानदेय है 4,000 रुपये। 6 महीने सरकार मानदेय के बाद उसके बाद कहती है सरकार कि आप टोटली कमीशन बेस्ड हो जाओगे। आप कमीशन से कितना कमा लोगे, खुद सोच रहे हो। देखो आप कमीशन से कितना इनकम आपकी हो रही है, केवल बैंक आने जाने का खर्चा। इनके अदर जो प्रोडक्ट हैं उस पर भी किसी तरह का कोई कमाई नहीं है। मोबाइल रिचार्ज पे 40 पैसे करीब मिलता है, बिजली बिल पे 75 पैसे मिलता है। इसके बाद और क्या है, जो भी आप डिश का रिचार्ज करते हो उस पर भी इतना ही कुछ कमीशन मिलता है, 40 पैसे के करीब। तो आप कोई और सर्विसेज से आप कमीशन जनरेट नहीं कर पाओगे। विड्रॉल ही एक आपके पास फोकस है जनरेट करने का, डिपॉजिट भी है, बहुत कम लोग कर पाएंगे डिपॉजिट से जो कमीशन जनरेट। तो विड्रॉल पे भी इतना ही, बस बैंक आने जाने का खर्चा, इससे ज़्यादा आप इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे। तो सरकार आने वाले टाइम में अगर मानदेय को रेगुलर करती है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप इनकम कमीशन से तो भूल जाओ, कमीशन से तो नहीं काम कर पाओगे। जैसे जो कॉमन सर्विस सेंटर वाले करते हैं, जैसे हर एक कस्टमर से 5 या 10 रुपये लेते हैं, अगर आप भी वैसा लेके ही आपको काम करना पड़ेगा। सरकार मानदेय देती है तब भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 4,000 में भी कोई फ़ायदा नहीं है, मजबूरी है आपकी। 4,000 और कमीशन जो है बैंक आने जाने का खर्चा है। तो आप देखो आपको आने वाले टाइम में कैसे आपका अपना इनकम बढ़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो आप खुद अपना प्लान कर लो। क्योंकि सरकार अगर 6 महीने बाद मानदेय नहीं देगी तो वैसे ही आपको दिक्कत है, काम नहीं कर पाओगे आप। कमीशन से किसी भी तरह का आपको इनकम नहीं होने वाला है। आरबीआई और बैंक वाले ऐसे रूल बना दें, पहले जो था पहले कमाई थी, लेकिन अभी के टाइम पे आपकी कमाई नहीं है। पहले अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन थी, कमीशन भी 0.30 के करीब मिलते थे। आज के टाइम में कमीशन भी आपके बहुत कम हैं, ऊपर से ट्रांजैक्शन जो है सारे बैंक
महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री करते हैं, एक दिन में एक। और दूसरा भी रूल करंटली आया था, आप लोग देख रहे थे कि आधे घंटे में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन ही आप कर पाओगे, इससे ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, ये आधे घंटे के बाद ही दूसरा आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, जिससे आप अपना कमीशन है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बना पाओगे। तो आने वाले टाइम में देखिए क्या होता है, जो भी होगा अपडेट करता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।